Okay, good evening, all of you. See, सुनाई पड़ रहा है सबको? यस और नो में बोलो, माइक. Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन. ओके ठीक है. हम लोग ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट में टॉपिक नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आई थिंक टॉपिक नंबर 1 तुम लोगों ने स्टार्ट किया है ना? दैट इज टॉपिक नंबर 14 चालू है तुम लोग का, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बराबर है? ये चालू है टॉपिक सबका? यस और नो में बोलो. Yes. ओके Yes. फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स. ओके, अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स इसका क्या मीनिंग है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन. और दैट इज एच. एच इज अ सिंबल, करेक्ट. और कार्बन मतलब कार्बन है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है कार्बन. कार्बन मतलब सिंबल सी. गॉट इट? सो अगर हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बोलना है तो क्या बोलोगे? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? सो ऐसे बोलना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, करेक्ट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या बोलना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen as the only elements or as the main elements are known as hydrocarbons. Is that clear to all of you? Any doubts? If you have any doubts, please raise it. Ask it. Ask. Don't reply in chat box. Okay, directly unmute your mic and ask. Okay, so I'm writing definition of hydrocarbons. Okay, definition of hydrocarbons. Yeah. कितने लोगों को ये समझा? मैंने भी डेफिनेशन जरूर ऐड किया है. ओके, सो हाइड्रोकार्बन का सिंपल मीनिंग है, एकदम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो. ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं होता, उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. यस. ओके, चलो अभी एक तुम लोग को एक 30 सेकेंड्स देता हूँ. किसी को नहीं समझा है तो पूछो, फिर हम लोग आगे जाएंगे. So this is is all about hydrocarbons. So अभी हाइड्रोकार्बन्स का एकदम सिंपल डेफिनेशन है. अभी देखो क्या करना है, कभी भी एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है ना, तो उसके साथ में एग्जाम्पल भी अटैच करो. ठीक है, तो अभी मुझे कोई बताएगा एनी एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन? कोई हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बताएगा? चलो नाम बोलो या फॉर्मूला बोलो. CH4. वेरी गुड. इट्स अ मीथेन. इट्स अ मीथेन, METH, or surname ANE, that is suffix ANE, methane, and formula is CH4. Look at the CH4. अभी CH4 जो है, it is made up of total 5 atoms, correct? 5 atoms से मिलकर बना है, of 1 carbon and 4 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, सो अभी देखो ध्यान से, CH4 में और भी कोई दूसरा एलिमेंट है क्या कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा? नहीं है, करेक्ट. तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है. देन ethane, you can write ethane also. Ethane as a second example. It C2H6. Yeah, it and then suffix ane, correct. Formula is C2H6. Okay, got it. And many more examples. Okay, बहुत सारे examples दे सकते हो तुम. Okay, is it done? Have you understood this definition of hydrocarbons? Okay, fine. अभी next हम लोग discuss करेंगे hydrocarbons को. इसका scope बता देता हूँ. See, ये जो topic hydrocarbons है ना, इसको हमने total 4 part में divide किया है. Okay, so वो भी बता देता हूँ. See, hydrocarbon topic में exactly हम लोग क्या discuss करने वाले हैं. See, it has पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्केन. फिर सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज एल्कीन, ईएनई एंडिंग है. थर्ड पार्ट इज alkyne,
and the last part is ब्रैकेट में एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये तुम लोग का पूरा ना, ये पूरा टॉपिक इतने पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट अ लाइक सिंपल तो है टॉपिक, बट द कंटेंट इज इट्स वेरी वास्ट। अल्केन्स एक टॉपिक है, वो होगा, फिर अल्कीन्स होगा, फिर अल्काइंस होगा, फिर एरोमेटिक्स होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इसमें 4 टॉपिक का को एक साथ में कंबाइन करके टॉपिक नंबर 15 बना दिया है। समझ में आ रहा है? अभी ओल्ड सिलेबस में कैसा था, हम लोग को ना अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स करके ना ऐसे 4 अलग अलग टॉपिक होते थे। कंटेंट उतना ही था, अभी भी कंटेंट उतना ही है, कोई ज्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है, खाली इसको ना हाइड्रोकार्बन के अंदर में इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है? ओके, सो एक बार क्विकली रिवाइज करते हुए हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सिंपली हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स which are made up of which are made up of carbon and hydrogen only. Okay, or they do not contain elements other than carbon and hydrogen. Okay, definition frame करते समय अगर तुमने कोई भी डेफिनेशन रिलेवेंट लिखा है तो मार्क्स मिलेगा। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कोई लॉज है, लॉज जो होते हैं ना, लॉज जैसे अभी तुम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हो ना, नेचर सॉरी द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, उसमें अलग अलग लॉज हैं, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये जो लॉज होते हैं ना, किसी का जो किसी साइंटिस्ट ने जो दिया है उसको तुम्हें ना लगभग वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट करना पड़ता है, लेकिन ये डेफिनेशन को तुम कैसे भी बना सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल उसमें अटैच करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इस पे जाएंगे, वहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब तुम लोगों ने ना स्कूल डेज में पढ़ा है, करेक्ट। यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, बस इतना ही मान के चलो। ठीक है, अच्छा। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, वो या तो स्ट्रेट चेन मींस ओपन चेन होते हैं, या तो क्लोज चेन होते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले ना ओपन चेन और क्लोज चेन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे अपने पास स्पेस अवेलेबल है तो यहाँ पे जरा समझा देता हूँ कि ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या फर्क होता है। ओके, एनीबडी here can define what is the or explain me the difference between open chain and closed chain organic compounds or hydrocarbons? ओपन चेन कैसा होता है? देखो, मैं कुछ स्केलेटन्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना उसको। और देखो, तुम कॉलेज में आ गए हो अभी, ठीक है, ये कोई स्कूल नहीं है कि यहाँ पे जो टीचर ने बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है, वो तुम्हें मान लेना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, क्योंकि स्कूल तक कैसा था, सिलेबस अलग था, स्टडी पैटर्न अलग था। कॉलेजेस पे तुम्हें पूछना पूछना चाहिए टीचर से, ये कैसा होगा, ये कैसा हुआ, ये सब पूछोगे ना तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सो लुक एट द स्केलेटन हियर। ओके, मैंने ऐसे बहुत सारे स्केलेटन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, करेक्ट। टेल मी, look at the structures, inspect all these structures and just let me know which of these are open chain and which one of these are cyclic. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड ओपन चेन कंपाउंड्स को हम ना दूसरा नाम भी देते हैं ऐसे, और साइक्लिक कंपाउंड्स। दोनों का मतलब सेम होता है, ओके, मीनिंग वन एंड द सेम ही है दोनों का। और सेकंड जो है वो है
क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स. चलो, कम ऑन, हरी अप, नाउ यू हैव टू डिफाइन. मैं तुम इसको लेबल कर देता हूँ, ए बी सी और डी. तुम्हें खाली बताना है कौन ओपन चेन है, कौन ब्रांच सॉरी क्लोज चेन है. हरी अप. A, B, C are open chain. A, B, C are open chain. Very good. No, so tell me what is the logic? How to how to classify these as the open chain? What is the logic for this? You have answered it correctly, but on what basis you are saying these are the open chain compounds? D1 is ring compound. What? Pardon? D1 is ring compounds. Okay, ring compound नहीं है, you mean to say. Okay. Anybody else? कोई और आंसर देगा? A, B और C जो है, the student saying it is open chain. Fine, correct है, open chain. What about D? D तो देखने से ही लग रहा है closed chain है ना, बराबर ना? बाकी स्टूडेंट्स कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं. क्या हो गया, भाग गए क्या तुम लोग? चाय पानी करने के लिए लग गए हैं. Yes, Archana, can you please answer about D? D, is it open chain or a closed chain? D. सर डी क्लोज चेन है. D closed chain है. Okay, मैंने किसको पूछा? मैं आई एम आस्किंग टू अर्चना. Are you there, Archana? Yes or no में reply करो. If you're there, please reply. नो सर. अर्चना नहीं है वहाँ पे. See, you cannot refrain like this, हाँ? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसका मैंने नाम लिया उसको ना आंसर करना है. Okay, नूर आलम, he is also not there. Ruxana, Yes, sir. yeah, tell me beta, is it the last structure, is it open chain or closed chain? Open chain. D लास्ट वाला बेटा, लास्ट वाला ये स्ट्रक्चर जो है, ये Close chain. Close chain. क्लोज चेन. करेक्ट. कैसे क्लोज Yes. चेन हो गया? बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, कोई इश्यू नहीं है ना. बोलो. इसमें जो कार्बन एटम्स है ना, वो ज्वाइन हो रहे हैं. They are joined to each other in such a way that we get a closed chain structure. Correct? Huh? Okay. Yes. Yeah, fine. Mute your mic. See, देखो, तुम लोग को ना कभी भी ध्यान में रखना है कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन के आंसर्स पूछे जाएं, इमीडिएटली अनम्यूट करके बताओ. अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑल्सो है ना, एटलीस्ट एक ट्राई दे सकते हो तुम, है ना, एक ट्राई दे सकते हो और बोल सकते हो. द अर्चना इज रिप्लाइंग, द वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सबको? आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है. ठीक है. ओके फाइन, ठीक है फाइन. तो अर्चना बेटा, तुम्हारे आई माइट बी नो नेटवर्क कवरेज का इशू हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा. नेटवर्क बराबर करो तुम अपने अपने एंड से, ठीक है? ओके फाइन. तो ओपन चेन कंपाउंड. अच्छा, मैं बात कर रहा था कि तुम लोग को आंसर हमेशा देना है. आंसर देने में तुम पार्टिसिपेट करोगे ना, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट भी ना इनकरेज होंगे आंसर्स देने के लिए. और इस तरह से क्या होगा, तुम्हारे मन में जो एक डर होता है, एक खींच होता है, वो निकल जाएगा. मैं क्या चाहता हूँ कि अगर एक क्लासरूम टीचिंग होता तो कोई इशू नहीं है, हम आई टू आई कांटेक्ट कर सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे. और लेकिन ना ऑनलाइन टीचिंग में भी ये सब पॉसिबल है. गॉट इट? तो तुम्हें क्या करना है, मैं यहाँ से बराबर से देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट माइक ऑन है, ऑफ है. ओके, तो तुम्हें आंसर करना है एक चीज. दूसरा, जब भी तुम कोई क्वेरी है ना, डोंट मैसेज मी डायरेक्टली, माइक ओपन करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो. तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में मम्मी चिल्ला रही है, पापा टीवी चालू है. वो तुम्हें नहीं सोचना है. वो होता है, सब घर में ये प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, ठीक है? लेकिन याद रखना है कि ऑनलाइन लेक्चर्स के टाइम पे तुम टेलीविजन नहीं देखोगे. you have to concentrate on your studies, what is going on in online lecture. Correct? Okay, fine.
चलो लेट अस अंडरस्टैंड ओपन चेन कंपाउंड कैसे डिफाइन करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं ना कि जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं इस तरह से कि अपने को ओपन चेन स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे बोलना है, डेफिनेशन में ऐसे ही लिखना है एग्जैक्टली। इन ओपन चेन कंपाउंड्स और इन असाइक्लिक कंपाउंड्स, ये देखो मैंने लिखा है ना असाइक्लिक, असाइक्लिक जो है ना साइक्लिक का अपोजिट है, समझे। तो ओपन चेन, इन ओपन चेन कंपाउंड्स और इन असाइक्लिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर, कार्बन एटम्स आर ज्वाइन मतलब जुड़ता है, ज्वाइन टुगेदर to give open chain skeletons, open chain skeletons और open chain structures. Got it? समझ में आया सबको? Whereas in case of closed chain compounds में क्या बोलोगे? In closed chain compounds or ring compounds, carbon atoms are joined together to give ring structures. तो भाई ये जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये जो टर्म लिख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन में आना चाहिए। ओके देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, ये टर्म आना चाहिए। क्या बोलोगे? कार्बन एटम्स आर जॉइंड और लिंक टुगेदर टू गिव ईदर ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ओके, आर नोन एज व्हाट? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझा सबको? यस और नो में बोलो। और जरा माइक स्लो रखो, ठीक है, कीप योर माइक थोड़ा सा आवाज कम रखो, ठीक है। जो लोग हेडफोन यूज करते हैं ना, उनका माइक बहुत ही नजदीक है, अगर ना उनके मुंह से बहुत नजदीक है तो बहुत लाउड आवाज आती है। सो ऑलवेज ट्राई टू थोड़ा सा वॉल्यूम पिच जो है वो कम ही रखो बोलते समय। क्लियर? तो ये जो है अभी मैंने तुम लोग को ये समझाया, और अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा और ये स्क्रीनशॉट जो है वो तुम्हें मैं शेयर करूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है, सर के थ्रू तुम लोग को मिलेगा। अभी मैं दूसरे पेपर पे जा रहा हूँ, दूसरे पेपर पे इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लासिफिकेशन में तुम लोग को समझाऊंगा, डोंट वरी, आई जस्ट मैं ना हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है मैं वो बताऊंगा तुम लोगों को। जस्ट हैव अ लुक हियर, ओके, यहाँ पे देखो, जस्ट हैव अ लुक हियर टू द स्ट्रक्चर्स। ये जब एक बार तुम्हें स्केलेटन के बारे में समझ में आ जाएगा ना, तब तुम एकदम मास्टर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी डाउट्स रहेगा ना तुम इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। जस्ट लुक एट द स्केलेटन्स हियर। अभी मुझे तुम लोग को ऑप्शंस दे रहा हूँ, मुझे खाली ये बताओ कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो है आर दे ओपन चेन और क्लोज चेन? ओपन। या बाकी सब लोग एग्री है इससे? ये सब स्ट्रक्चर ओपन चेन। यस सर, ओपन चेन। ओपन चेन है, ओके। अच्छा, खानपुर आलम, करेक्ट बेटा? तुम्हारा आवाज बहुत जोर से आता है, तो थोड़ा तुम अपना माइक कम रखो, थोड़ा सा माइक स्लो करो, अपना वॉल्यूम स्लो करो। या फाइन, या ओके, डोंट म्यूट ईच अदर, हाँ प्लीज, हाँ मैंने अभी देखा कि एक दूसरे को म्यूट नहीं करना है, unless someone is somebody is creating a problem, उसके पहले किसी को तुम म्यूट नहीं करोगे, हाँ, वो बच्चा खुद अपने आप को म्यूट करेगा। ओके फाइन, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्लोज चेन नहीं है, these are all open chain structures, करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आर दे स्ट्रेट चेन और दे ब्रांच चेन? चलो इसका आंसर दोगे तुम, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इस तीनों स्केलेटन जो है मैंने लिखे हैं, तीनों स्केलेटन्स, दे आर ओपन चेन कंपाउंड्स, नो डाउट, दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, ओके, मैंने टिक भी किया है ओपन चेन। क्लोज चेन मैंने कैंसिल कर दिया। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर दे स्ट्रेट चेन और आर ब्रांच चेन? कम ऑन सर First one is straight chain. सेकंड है Rest all are branch chain. और दोनों बाकी ब्रांच चेन है। हाँ, वन बाय वन। तो पहला वाला जो है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट चेन, ठीक है।
दूसरा वाला ब्रांच ब्रांच चेन, ठीक है। और तीसरा वाला ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, ठीक है। मैं जो तुम बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा। आर यू मीन्स 100% सब लोग अग्री है इससे? फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर लिखा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ओके फाइन। देखो तुमने जो फर्स्ट सेकंड जो आंसर किया वो सही किया, लेकिन थर्ड वाला तुमने सही आंसर नहीं किया। थर्ड वाला भी स्ट्रेट चेन है, समझे? थर्ड स्ट्रक्चर इज आल्सो स्ट्रेट चेन। अच्छा, उसको मैंने ऐसे सी शेप में ना जानबूझ के लिखा है। अच्छा, जैसे समझो कि तुमने इसको देखा है, सांप देखा है कभी? स्नेक देखा है ना? स्नेक अगर वो कुंडली मार के बैठा रहता है ऐसे, करेक्ट? अगर वो कुंडली मार के बैठा, सांप सांप मालूम है? सांप सांप देखा है ना? स्नेक वो कुंडली मार के बैठा है ऐसे, तो क्या वो कुंडली मार के बैठा है तो वो क्या क्लोज चेन हो गया? क्लोज चेन हुआ क्या? वो नहीं ना। सांप जब भी सीधा हो जाएगा तो उसका मुंह और उसका पूंछ अलग अलग है ना, फर्स्ट और लास्ट है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? लॉजिक समझा? यस यस तो ये जो स्ट्रक्चर जिसको तुम ब्रांच चेन बोल रहे हो ना, ये कार्बन और ये कार्बन को खाली खींच दो ऐसे, तो ये कैसा हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर जो है इसके जैसा ही हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग मी? यस नहीं समझा? बाकी अदर स्टूडेंट्स? Yes, sir. समझा। समझा सर। तो फिर तो कभी भी आंसर देते समय ना तुम्हें सोच के आंसर देना है। जैसे समझो ये लॉकेट है, ये सॉरी ये नेकलेस है। जरा ध्यान से देखो, एक नेकलेस मैंने बनाया है। इस नेकलेस में नीचे जो है लटकन लगी हुई है, ये लटकन है ना, पेंडेंट है इसमें। तो अब अगर इस नेकलेस को मैंने अगर खींच के सीधा किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन लटकन तो बीच में है ही है ना अभी भी। तो ये जो नेकलेस का एग्जांपल दिया वो कैसा है? ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन। गॉट इट? और ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? स्ट्रेट चेन है। तो तुम्हें ना दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट। जब और व्हाट अबाउट द मिडिल स्ट्रक्चर, ये वाला जिसको तुम ब्रांच चेन बोल रहे हो, उसको तुमने कैसे आंसर किया है ना? इसका आंसर तुमने बराबर किया। ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन जो मैं अभी एरो से दिखा रहा हूँ, ये कार्बन बीच में लटका हुआ है, इजंट इट? तो ये कैसा हुआ? ब्रांच चेन हुआ, करेक्ट? सो अभी क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट? तो क्या होता है, your straight chain compounds are further classified. Straight chain compounds are further classified as sorry open chain compounds. जो तुम्हारे open chain compounds होते हैं ना, उनको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। कैसे? स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड व्हाट? ब्रांच चेन। गॉट इट? तो अभी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को कैसे तुम डिफाइन करोगे, है ना? है ना? एकदम सिंपल है, डेफिनेशन पार्ट एकदम सिंपल है, डरना एकदम नहीं। स्ट्रेट चेन में क्या बोलोगे? कार्बन एटम्स आर joined together to give straight chain skeleton. Skeleton मतलब समझ रहे हैं? skeleton without what? branching, ऐसे बोलोगे, ठीक है? और यहां पे क्या बोलोगे? कार्बन एटम्स join together to give branched chain skeleton. और इसमें तुम ऐसे बोल सकते हो, they have branches attached to main chain. समझे? तो जरा यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब जरा इस स्केलेटन को ध्यान से देखो, मिडल वाला स्केलेटन। मुझे बताओ, ये मिडल स्केलेटन जो मैंने बनाया, इसमें तुम्हारा मेन चेन कौन सा है? ये वाला जो मैंने अभी लेबल किया।
देख रहे हो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और ये तुम्हारा क्या है, ये कार्बन जो नीचे लटका हुआ है वो क्या है, ब्रांच है। ये जो ब्रांच है किससे लटका हुआ है, यस मेन चेन से लटका हुआ है, इजंट इट। जैसे अभी ये नेकलेस का एग्जांपल देखो, नेकलेस, नेकलेस में मैंने बताया ना ये पार्ट तुम्हारा क्या है, जो हम लोग है ना फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से हम लोग गांठ बना देंगे, इसको नॉट बना के क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और ये बीच में जो है ना वो उसको सस्पेंड कर दिया है हमने पेंडेंट को, करेक्ट। तो इस तरह से तुम्हें समझ जाए। तो ओपन चेन कंपाउंड्स के कितने टाइप हैं, यस ओपन चेन कंपाउंड्स के 2 टाइप हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ब्रांचिंग। कंपाउंड। अटैच कर सकते हो यहाँ पे वर्ड ना, कंपाउंड अटैच कर सकते हो। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड कैसे होते हैं, या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझे। और ब्रांच चेन आर दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स they link to each other to give branch chain structure। और ये जो पार्ट लिखा है ना मैंने ये वाला, इसको तुम अटैच कर सकते, उसमें लास्ट में इसको भी उसमें अटैच कर दो डेफिनेशन में, they have branches attached to main chain। is that clear to all of you? समझा ये सबको? यस सर। फाइन। तो चलो ठीक है, ये स्लाइड भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये तुम लोग को मिलेगा। मैं अभी थर्ड पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पेज पे मैं तुम लोग को हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। या सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पेज इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये अभी जब स्लाइड आएगा ना यहाँ पे तो तुम्हें ना आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके तो अभी मैं एक पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, ये तुम पिक्चर जो है ना वो टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। या फाइन, कितने लोगों को दिख रहा है ये पार्ट, कैन यू सी दिस प्रॉपर्ली, दिख रहा है सबको ना? यस सर। हाँ नूर आलम, बहुत जोर से बोलते हो तुम बेटा, नूर आलम बराबर ना, मैंने बराबर पहचाना तुमको, नूर। ओके ध्यान से देखो, अभी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है सबको, हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड। सो अभी जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है ना वो मैं अभी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है वो देखो मैं ऐड कर रहा हूँ। ओपन चेन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिफेटिक क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा मैं। ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम है असाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक का अपोजिट। तो तुम क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड्स also known as open chain compounds, also known as aliphatic compounds, correct। और दूसरा टाइप क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, रिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ऐसे हो गया रिंग कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। और एक डेफिनेशन तुम यहाँ पे एक और लिख सकते हो उसमें, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, समझे ना। ये तो ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें ना याद रखना है, एक ही चीज को ना अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, देन टू मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। डेफिनेशन ना मैं तुम्हें ना कीवर्ड्स दूंगा, कीवर्ड मतलब जो चीज तुम लिखोगे एग्जाम में तो पूरा मार्क्स मिलेगा, करेक्ट। बहुत सारे साइंस में क्या होता है, स्टूडेंट ना बहुत कुछ लिखते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखते हैं, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो मेन चीज लिखनी चाहिए थी ना वो स्टूडेंट ने नहीं लिखी है ना, गेटिंग मी और नॉट। तो कभी भी याद रखो जो जिस पॉइंट पे तुम्हें ना मार्क्स मिलने वाला है वो तुम हमेशा लिखो, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट आर ओपन चेन कंपाउंड, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, यस क्लियर हुआ। तो अब इसका डेफिनेशन जरा बोलो। डेफिनेशन बोलते समय स्टार्टिंग और एंडिंग वाले स्टेटमेंट तुम्हें
खुद से ऐड करने हैं उसमें। तो व्हाट आर असाइक्लिक कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स? देखो डेफिनेशन, सी द हाइड्रोकार्बन्स, ओके, हाइड्रोकार्बन्स इन विच, करेक्ट, carbon atoms are linked or joined together to give open chain skeleton are known as acyclic compounds, open chain compounds और aliphatic compounds. Understood this? अच्छा, एलिफेटिक का क्या मतलब होता है वो भी सीख लेते हैं, है ना। एक नया टर्म है तो तुम्हें ऑब्वियस है, क्यूरोसिटी रहेगा कि एलिफेटिक क्या है। तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ। एलिफेटिक का मतलब होता है या एलिफेटिक, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग का जीके चेक करता हूँ। एलिफेटिक वर्ड जो है उसमें तुम्हें कौन सा ऐसा चीज है कि जो बहुत ही बोलते हैं ना, वो उस चीज के बारे में तुम हमेशा जानते हो, मतलब बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही कॉमन साउंडिंग वर्ड है इसके अंदर, कौन सा है बताओ एलिफेटिक में? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स? कौन से अल्फाबेट्स? नहीं समझा। एलिफेटिक वर्ड जो है मुझे जस्ट सोच के बताओ कि ये एलिफेटिक वर्ड किस कंट्री का होगा, किस कंट्री से बिलोंग करता होगा, नाम देखकर। नहीं समझा? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। सी, एलिफेटिक में ये जो वर्ड अली है ना, अली, सबको समझा ये? एलिफेटिक वर्ड में अली वर्ड जो है ना, इट्स वेरी कॉमन, है ना। नहीं समझा अभी? अली आया है कि नहीं इसमें? तो बोलो अभी कौन सी कंट्री से बिलोंग करता होगा? पाकिस्तान नहीं बोलना, पाकिस्तान नहीं बोलना, बोलो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता होगा? सऊदी। हाँ, अरब, अरबिक कंट्री से। वेरी गुड। तो ये ना एलिफेटिक टर्म जो है ना, इट इज ऑफ अरबिक ओरिजिन। अरब कंट्री से ये जो शब्द है इसका उपयोग हमने कहाँ से किया है? अरबिक कंट्री से। और इस एलिफेटिक का मीनिंग होता है compounds which have their properties similar to that of fats. फैट्स का मतलब क्या होता है? यस, फैट्स मतलब, फैट का क्या मतलब होता है? हिंदी मीनिंग बताओ जरा फैट्स का। क्या हो गया? फैट्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलो ना, कोई इश्यू नहीं है मुझे, मैं तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, तो कम से कम बोलो। चर्बी। चर्बी, वेरी गुड वेरी गुड, चर्बी। तो अब चर्बी की प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा चर्बी, ऐसे चर्बी का एग्जांपल बताओ जो हम खाते हैं, एडिबल एडिबल फैट्स का एग्जांपल बताओ जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। गोट, बकरा, बकरा। अरे बकरा तो मीट है बेटा, वो तो अलग। ओके मिस, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बकरे का बहुत तुम्हें ये पोटैटो। नो नो नॉट एट ऑल, पोटैटोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। चीज। हाँ क्या? घी, वेरी गुड, घी, GHEE, घी और बटर, है ना। तो अब अगर तुम ना अल्केन्स को देखोगे ना, तो अल्केन्स का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, फैट जैसा होता है। किसका माइक ऑन है? स्विच ऑफ योर माइक। तो फैट की प्रॉपर्टीज क्या है? फैट स्टिकी होता है, फैट पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बराबर। सो ये जो प्रॉपर्टीज जो है ना, फैट्स की प्रॉपर्टीज है। फैट्स अगर आग में जलाओगे तो जलेगा भी, है ना। गेटिंग मी? फैट्स विस्कोसिटी ज्यादा होता है उसका। तो ये सब फैट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो ओपन चेन कंपाउंड्स के पास भी होती है। मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स are as good as what? Fats in their properties. And that's why, they are also known as aliphatic compounds. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है what are aliphatic compounds, तो तुम्हें क्या लिखना है? Open chain compounds are known as aliphatic compounds because they behave like what? Fats.
in their properties. समझे? और they have properties similar to that of fats. क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ डेफिनेशन? ओके, तो ये तुम लोग का ये हो गया ना। रिंग कंपाउंड्स कैसे डिफाइन करोगे? रिंग कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या आएगा बोलो? यहाँ पे क्या लिखोगे रिंग कंपाउंड्स का डेफिनेशन? अरे हो कि नहीं तुम लोग? सब लोग प्रेजेंट हो कि नहीं? Yes. हाँ, तो हैव यू अंडरस्टूड? तो बोलो क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या है? द हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are joined together to give what? Closed chain structures or ring structures are known as what? Ring compounds or cyclic compounds or closed chain compounds. Clear? ये इतना सबको समझा अब तक जो भी मैंने पढ़ाया? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म। ये डेफिनेशन ना मैं तुम लोग को अभी पहले एक चार्ट तुम समझो, डेफिनेशन में धड़ाधड़ नीचे लिख दूंगा, नॉट टुडे, द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, tell me, what is the meaning of saturated and unsaturated? Yeah. Saturated compounds क्या है? Single bond. Yeah, single bonds. Very good. Saturated compounds वो compound होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होता है। So simple meaning ऐसे लिखोगे, they contain carbon single bonds in their structure। जैसे अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसा यहाँ पे ध्यान से देखो, करेक्ट? ये स्केलेटन मैंने बनाया, देखो जरा स्केलेटन बना, देखो ध्यान से, चलो बोलो ये स्केलेटन कैसा है मुझे बताओ। इज इट ओपन चेन और क्लोज चेन? ओपन चेन। और सब क्या दिख रहा है तुम्हें? सिंगल बॉन्ड। तो Yes. इसको या तो तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? इसको तुम ऐसे डिस्क्राइब करोगे, इट इज एन व्हाट? Open chain chain what? containing single bond. Saturated compound। उतना बोलने से अच्छा इसमें sophistication लेकर आओ। ओके, Yes. what? It is an open chain saturated compound। बोलो दूसरा, बोलो दूसरा स्केलेटन के बारे में क्या बोलोगे? It is a closed chain. It is a closed chain. Very good. It is a closed chain, yeah, saturated compound। ठीक है, Yes. ये इसका डिस्क्रिप्शन हुआ ऐसे। तो कभी भी स्केलेटन देखो ना तो तुम्हें तुरंत उसमें दिमाग चलाने की जरूरत है, क्या है, इसको कैसे मैं कैरेक्टराइज करूंगा, है कि नहीं? जैसे तुम किसी को देखते हो, है ना, किसी फॉर एग्जाम्पल तुम चल रहे हो, तुमने किसी सेलिब्रिटी को देख लिया, ऐश्वर्या राय को देख लिया, तो तुम देखने का उसको डिस्क्राइब करते हो, अरे वो मैंने आज ऐश्वर्या राय को देखा, शी इज टॉल, शी इज फेयर, शी हैज अ कैट आईज, है ना, बिल्ली की जैसी उसकी आंखें, उसके हेयर्स गोल्डन ब्राउन थे, ऐसा डिस्क्राइब करते हो ना। वैसे ही जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करो। गेटिंग मी और नॉट? डोंट माइंड ना, अभी तक तुम्हारी आदत है कि तुम अपने मम्मी को ही डिस्क्राइब करते रहते हो, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी वैसी है ना। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ में आ रहा है? वही उसको कैरेक्टराइज करना बोलते हैं। दूसरा देखो, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है बोलो फटाक से? व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? Contains more than one carbon compound. ओके, मैं लिखता हूँ डेफिनेशन। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को एक हमने ना एक छोटा सा टर्म दिया है, दैट सीम्स वेरी सोफिस्टिकेटेड टर्म। ध्यान से देखो, दे कंटेन In their structure. isn't it? है कि नहीं? तो अपने डेफिनेशन में थोड़ा सा क्या आ गया? सोफिस्टिकेशन आ गया। अपना डेफिनेशन ऐसे
पढ़ने में लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ लिखा है डेफिनेशन, ओके, दैट मेक यू फील प्राउड। मल्टीपल, नथिंग लाइक कुछ ऐसा नया नहीं लिख दिया है हमने, ओके, इट्स ऑल गिवन द टेक्स्ट बुक, बट यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम you should be able to incorporate while framing the definition. So what are unsaturated compounds? Yes, unsaturated compounds are those compounds or those open chain compounds or closed chain compounds which contain what? Carbon carbon multiple bonds in their structure. When you say carbon carbon multiple bond, तो वो maximum कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आ गया? So double and triple. Now you know about double and triple. What does double bonded compounds known as? Alkene. Alkene. Very good. मैं क्या expect करता हूँ? You should be able to answer the correct term for it. Okay. So whenever you have a compound with double bond, the ending should be what? ENE. 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 And if it is having a triple bond, तो surname क्या रहेगा? Alkyne. YN. Alkyne. So इसको जो हम लोग लिखते हैं ना, हाँ, मैं जो सरनेम बोल रहा हूँ ना, सरनेम जो बोल रहा हूँ ना, वो जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मीनिंग सबको समझा? यस। हाँ, फाइन। तो अभी क्या करेंगे? अभी तुम लोग को लेक्चर का टाइमिंग क्या दिया है, बोलो जरा मुझे। 6:30 to 7:30. 6:30 to 7:30. 7:30. Fine. Still we have 20 minutes in hand to complete this. Okay. तो ये क्लियर हुआ सबको इतना? तो अब मैं आगे जाता हूँ। मैंने तुम्हें स्ट्रेट चेन का भी डेफिनेशन बता दिया है, ब्रांच चेन का भी डेफिनेशन बता दिया है। तो अब जरा देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड हो चाहे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, करेक्ट, दोनों के ना दो दो टाइप यहाँ पे बनाए हुए हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो अब मैं पहले तुम लोग को स्ट्रेट चेन का डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, सब डेफिनेशन इसी में आ गया है। खाली तुम्हें करना क्या है, डेफिनेशन बनाते समय तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग के स्टेटमेंट ऐड करने हैं। समझ में आ गया? स्ट्रेट चेन क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे, ठीक है, ये डेफिनेशन पीछे भी लिखा हुआ है। ओके, नाउ ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट चेन का। अब ब्रांच चेन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ब्रांच चेन का डेफिनेशन क्या रहेगा? या देखो मैंने कैसे लिख दिया। अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे? देखो 11th एंड 12th में कॉलेजेस में तुम्हें क्या रहता है कि सब चीजें ना तुम्हें ऐसे शॉर्टकट फॉर्म में लिखनी होती हैं और उसको प्रिपेयर करनी होती हैं। अब जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड का डेफिनेशन तुम कैसे लिखोगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड का डेफिनेशन देखो ऐसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। सी ओपन चेन कंपाउंड्स कैसे स्टार्ट करोगे? ओपन चेन कंपाउंड्स और असाइक्लिक कंपाउंड्स और aliphatic compounds in which carbon atoms are joined together to give straight chain structures without branching are known as straight chain compounds। समझे? अच्छा, ब्रांच चेन को कैसे बोलोगे? चलो ब्रांच चेन का डेफिनेशन बताओ। अभी ब्रांच चेन का डेफिनेशन कैसे शुरुआत करोगे, बोलो। Hydrocarbon in which carbon atoms are joined together to give branch chain structure. Fine. या तुम ऐसे ही बोल सकते हो, open chain compounds और aliphatic compounds और acyclic compounds in which carbon atoms are joined together to give branch chain structures और सूरी बंद करो माइक। और they contain what? They contain branches attached to main chain. Got it? समझा? या चलो ठीक है, फाइन, अब तुम्हें समझ में आ गया है। ओके, अब हम लोग ना यहाँ पे आएंगे, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम लोग ना डिफाइन करेंगे उमेर खान हैज लेफ्ट, यू आर नॉट सपोज टू लीव द मीटिंग। हाँ, और कोई कॉल विल अटेंड नहीं करने का जब ये लेक्चर चालू रहता है तो। ओके, जरा इस वर्ड को जरा ध्यान दो सब लोग, इस वर्ड पे ध्यान दो सब लोग। एलिसाइक्लिक मिला सबको? एलिसाइक्लिक, कैन यू सी दिस वर्ड एलिसाइक्लिक? या चलो, एलिसाइक्लिक ये जो वर्ड है उसमें क्या कॉमन है, जरा बता, क्या कौन सा वर्ड जो तुमने आज सीखा? अली। अली, वेरी गुड, अली।
अरे ओके, अली का मतलब होता है, अली का मतलब होता है एलिफर, एलिफर का मतलब होता है फैट लाइक। अब मैं देखो इसका डेफिनेशन बनाऊंगा, कितना इजी है इसका डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मुझे जरा बताओ, एलिसाइक्लिक में ये जो कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, इज इट एन ओपन चेन और अ क्लोज चेन? ओके, तबस्सुम। Yes, sir. या चल मेरा एलिसाइक्लिक जो लिखा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक होता है, कैसे मालूम पड़ा कि ये साइक्लिक होता है? बहुत ही लॉजिकल है यार, तुम लोग सोचते नहीं हो। और मैं तुम्हें Saturated है सर, सिंगल बॉन्ड है शायद। नो नो, फॉरगेट दैट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक होता है, इजंट इट? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसा होता है? साइक्लिक होता है, करेक्ट। कैसे मालूम पड़ा कि वो साइक्लिक होता है? बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना, रेडी, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला कि आमिर खान इज अ खान, बराबर, आमिर खान इज अ खान, तो कैसे मालूम पड़ा आमिर खान खान है? सरनेम। सर नाम में बोले ना। नाम में खान लिखा है ना, इजंट इट? हाँ तो हाँ। अब मुझे बोलो एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक है, कैसे मालूम पड़ा? एलिसाइक्लिक से। उसमें साइक्लिक नाम जुड़ा में। हुआ है ना। हाँ ये तो, ये तो लॉजिक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी कोई भी चीज पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा समझ के पढ़ो। तो अभी एलिसाइक्लिक का डेफिनेशन कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, माइक म्यूट कर दो, तुषार म्यूट योर माइक। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं इसका डेफिनेशन फ्रेम कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, इजंट इट? देखो ध्यान से, कैसे मैंने कितना स्मार्टली इसको तुम डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, एलिसाइक्लिक में अली वर्ड है, एलिसाइक्लिक में अली वर्ड है, करेक्ट। इधर नीचे लिखता हूँ, वेट, आई विल जस्ट राइट हियर डाउन। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो। अब देखो एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक में कॉमन क्या है? यस, अली, अली वर्ड कॉमन है कि नहीं? गॉट इट और नॉट? तो इसका मतलब ये हो गया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है, उसका जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक ही है, करेक्ट, लेकिन उसका बिहेवियर किसके जैसा है? ओपन चेन कंपाउंड के जैसा है, जिसको एलिफेटिक भी बोलते हैं, इजंट इट? सो कितना, कैसे तुम्हें इसको डिफाइन करना है स्मार्टली, देखो। व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, okay, which behave like aliphatic compounds or open chain compounds in their properties, करेक्ट ना? समझ में आया है सबको? अभी ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के भी ना दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जैसे तुमने यहाँ पे ना एलिफेटिक के दो टाइप किए हैं ना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वैसे एलिसाइक्लिक के भी दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली स्टडीड है उसको हम बोलते हैं साइक्लोएल्कीन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, they are also known as cycloalkanes। ओके, जरा जगह कम पड़ रही है, एक मिनट रुको। known as cycloalkanes, cycloalkenes etc। समझे सब लोग? yes और no? Yes. यस सर। देखो ये जो मैंने ये सब चीजें ना तुम्हें मिलेंगी, ओके। तो तुम क्या करोगे, जहां जहां पे मैंने वो लिखा हुआ है ना, उसको तुम ना एज अ डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे अपने नोटबुक में। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे एलिसाइक्लिक के नीचे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, एलिसाइक्लिक स्लैश ओपन चेन स्लैश एलिफेटिक कंपाउंड लिख के डैश करके वहां पे उसका डेफिनेशन बना डालोगे, ठीक है। वैसे रिंग कंपाउंड का भी डेफिनेशन बना डालोगे। तो ये क्या रहेगा, जब तुम डेफिनेशन खुद से बनाओगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल उसका मतलब डिफिकल्टी जो है ना, वो तुम्हें तभी रियलाइज होगी, तभी तुम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करोगे। अदरवाइज तुम वही हाँ ठीक है चल रहा है वैसे ही पढ़ लोगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आज हम लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया, देखो इस क्लासिफिकेशन चार्ट में लगभग सब डिफाइन कर दिया है, खाली एरोमेटिक बच गया है बस, है ना, एरोमेटिक्स खाली बच गया है। तो ये एरोमेटिक्स जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही है।
ओके वेट अ मिनट, अभी हमने स्टॉप नहीं किया है। अब मैं तुम लोग को ना 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट में तुम्हें इस क्लासिफिकेशन चार्ट को देखना है और इसमें कुछ तुम्हें क्वेरीज है, डाउट्स है तो पूछना है। कोई घाई नहीं है कि अदरवाइज अगर तुम बोलोगे नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर। देखो ध्यान से, बोलो। ओके अब जल्दी से पूछो, कोई डाउट है इसमें? यस बॉयज एंड गर्ल्स। सर हाँ बोलो। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक का सैचुरेटेड अलग अलग है। उसमें दो टाइप होता है बेटा, बेटा ये जो क्लासिफिकेशन चार्ट दिया है ना, सी एज अ टीचर आई नो व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, करेक्ट, बट मैं ऐसे तुम्हें नहीं बोलूंगा कि ये टेक्स्ट बुक रॉन्ग है। ओके उन्होंने क्लासिफिकेशन बनाया है बट इट इज नॉट अप टू द मार्क। ओके तो तुम्हें क्या करना है मैं बता देता हूँ, तुम्हें एग्जाम में ऐसे कुछ आएगा नहीं, खाली तुम्हें ना ऐसे पूछा जाएगा डिफाइन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो ये उन्होंने क्या किया है, साइक्लिक कंपाउंड्स के दो टाइप बनाए हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बेसिकली हाँ बेसिकली वो ऐसा नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड्स के ना दो टाइप हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, समझे? ओके फिर एरोमेटिक के अंदर ना बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड ऐसे है, बट वो लाइक कॉपी पेस्ट रहता है, nobody understands what they are ये अलग ही writing, क्लासिफाई but करके you don't have दिखाएंगे। to worry about it, it's not wrong। हाँ हाँ उन्होंने दिया है। अभी तुम ना जब अगर तुम ना टॉपिक नंबर 14 में जाओगे ना, 14 नंबर टॉपिक जो है ना, देयर दे हैव गिवन अ कंप्लीट परफेक्ट क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं इससे अग्री नहीं हूँ। एक्चुअली अलीसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है ना, उसमें दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड होगा उसको साइक्लोअल्कीन्स बोलेंगे और जो अनसैचुरेटेड होगा उसको साइक्लोअल्कीन्स बोलेंगे। सो यू बेटर स्टिक टू द वन डेफिनेशन। ओके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ it is more than sufficient and it is 100% correct, you nothing have to you don't have to worry कि सर ने कुछ अलग बताया है, and there should not be any discrepancy, सब बराबर है। ये जो unsaturated वाला है उसको इग्नोर कर दो बस, ठीक है? यस is it done? फाइन। तो हम लोग यहाँ पे आज स्टॉप कर रहे हैं, 1 घंटे का ही लेक्चर था।